Hello everyone, how are you all? I hope you are fine at home, and I request you all to stay home, stay safe, and welcome to YouTube channel English Become English Solution. And I am English educator Mithras Gupta, and today in this video I am going to teach you gerund. Okay, so जैसा कि हम लोग का सीरीज चल रहा है लर्न इंग्लिश थ्रू ट्रांसलेशन, उस सीरीज में दिस इज द नेक्स्ट एपिसोड वेयर we are going to learn gerund as translation, before as translation. ठीक है, तो gerund के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो मेरा दूसरा वीडियो देख लेंगे. before is called as gerund when it is used as noun. okay, before is used as gerund when it is called as noun. बिफोर का यूज जब नाउन की तरह करते हैं उसी को जेरेंड कहते हैं. ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि जेरेंड के थ्रू हम लोग इंग्लिश ट्रांसलेशन कैसे कर सकते हैं और ट्रांसलेशन करके हम लोग इंग्लिश को बोल कैसे सकते हैं, लिख कैसे सकते हैं. सो डोंट स्किप द वीडियो एंड वॉच टिल द एंड. ओके, सो जैसा कि आपको पता ही है, उस वीडियो में मैंने बता चुका हूँ कि फिर भी नहीं पता है तो एक बार शॉर्ट रिपीट करता हूँ कि बिफोर इज यूज जेरेंड जो कि नाउन बनता है, नाउन की तरह काम करता है. और नाउन क्या होता है, या तो सब्जेक्ट होता है या तो फिर ऑब्जेक्ट होता है. ठीक है, नाउन हमारा क्या होता है, या तो सब्जेक्ट होता है तो ऑब्जेक्ट हो सकता है. तो हम दोनों तरह से देख लेंगे, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह देख लेंगे, दोनों तरह से देख लेंगे. ठीक है, अब टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, तो टहलना, तो टहलना का इंग्लिश देखिए हम लोग इन्फिनेटिव का सीख लिया है. सो इन्फिनेटिव की बात नहीं करेंगे, हम जेरेंड की सिर्फ बात करेंगे. जेरेंड का जब हम टहलने के लिए बनाएंगे तो वॉकिंग हो जाएगा. यहाँ सब्जेक्ट का यूज हो रहा है, वॉकिंग इज, ठीक है, गुड फॉर हेल्थ. वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ. जेरेंड का सिर्फ और सिर्फ एक ही वीडियो आएगा ट्रांसलेशन में, लेकिन इन्फिनेटिव के कई सारे वीडियोस ग्रामर के रूल में आने वाले हैं जिसको आप जरूर देखेंगे. ठीक है, टहलना के लिए वॉकिंग लिखा है, के लिए इज लिखा, गुड फॉर हेल्थ. ठीक है, खेलना एक प्रकार का व्यायाम है, खेलना एक प्रकार का व्यायाम है. ठीक है, तो खेलने के लिए हम लिखेंगे प्लेइंग इज ए काइंड. ठीक है, काइंड भी लगा सकते हैं, टाइप भी लगा सकते हैं, या शॉर्ट भी लगा सकते हैं. एक्सरसाइज, प्लेइंग इज ए काइंड ऑफ एक्सरसाइज. प्लेइंग क्या है, प्लेइंग इज ए काइंड ऑफ एक्सरसाइज. ठीक है, अब देखिए सी नोज, वह नाचना जानती है, तो सी जानना का सी नोज. हाउ टू डांस हम लिखते थे जेरेंड में, आपको याद होगा, सॉरी डिफिनेटिव में, लेकिन यहाँ पे सिर्फ लिखेंगे क्या, हाउ टू डांस को हटा के सी नोज डांसिंग. सी नोज डांसिंग कितना इजी है. जेरेंड के थ्रू यूज करके बनाना बहुत ही ज़्यादा इजी है. इन्फिनेटिव एक बहुत ही टफ चैप्टर, लेकिन जेरेंड उतना टफ चैप्टर नहीं है. ठीक है, सो अगर आप देखेंगे वीडियो तो समझ में आ जाएगा कि आपको हाँ जेरेंड से ट्रांसलेशन बहुत. मैं तैरना पसंद करता हूँ, तो आई लाइक स्विमिंग, आई लाइक स्विमिंग, आई लाइक स्विमिंग. अगर यही इन्फिनेटिव रहता टू स्विम हो जाता. ठीक है, वह पढ़ना, वह उपन्यास पढ़ने का शौकीन है. इस तरह का जब शौकीन है, ठीक है, शौकीन है के लिए एक इन्फिनेट वर्ड आता है फॉन्ड ऑफ. ठीक है, फॉन्ड ऑफ, फॉन्ड ऑफ से यूज करेंगे इसका. कैसे है देखिए, उपन्यास पढ़ने का शौकीन है. ही कौन से शौकीन है, ही इज. ठीक है, ही इज फॉन्ड ऑफ. फॉन्ड ऑफ के बाद जेरेंड आएगा, ही इज फॉन्ड ऑफ रीडिंग नॉवल. ठीक है, ही इज फॉन्ड ऑफ. फॉन्ड ऑफ का यूज आपको सिखाया गया यहाँ पे. ही इज क्या है, शौकीन है, फॉन्ड ऑफ रीडिंग नॉवल. तुम मूवी देखने के शौकीन हो. ओके, तुम मूवी देखने के शौकीन हो. यू आर, कौन है तुम, यू आर फॉन्ड ऑफ. फॉन्ड ऑफ के बाद क्या है, जेरेंड, वॉचिंग, यू आर फॉन्ड ऑफ वॉचिंग मूवी. अब देखिए यहाँ पे क्या है, समझेंगे ध्यान से. यहाँ पे आर मेरा ना, ए मेरा वर्ब ए है. ठीक है, ए मेरा वर्ब है, ए मेरा जेरेंड है. ठीक है, सो ये आपको डिफरेंस समझना है. सो फॉन्ड ऑफ शौकीन हो या व्याकुल हो के लिए आप फॉन्ड ऑफ यूज कर सकते हो. ठीक है, वे लोग घर जाने को व्याकुल है, घर जाने को या घर जाने के लिए दोनों ही सेम है. घर जाने के लिए व्याकुल है, यानी कि घर जाने के लिए उत्सुक है. व्याकुल है मतलब उत्सुक है. व्याकुल मतलब शौकीन में व्याकुल नहीं आएगा, सॉरी,
घर जाने के लिए उत्सुक है या घर जाने को उत्सुक है या व्याकुल है। व्याकुल उत्सुक सेम है, ठीक है। शौकीन का समझ गए आप, ठीक है। शौकीन में कुछ आप प्रैक्टिस और कर लेंगे, ठीक है। मैं पढ़ाने का शौकीन हूँ, आई एम फॉन्ड ऑफ टीचिंग। सो जो भी आप बोलेंगे फॉन्ड ऑफ के बाद बिफोर लगा देंगे, ठीक है। वो लोग घर जाने को उत्सुक है, सो दे आर, ठीक है, ईगर, दे आर ईगर। ईगर में उत्सुक होता है, ठीक है। ईगर लगाएंगे तो क्या लगाएंगे, दे आर ईगर फॉर गोइंग होम। ईगर फॉर लगाएंगे, हम प्रीपोजिशन फॉर आएगा, दे आर ईगर फॉर गोइंग होम। फॉन्ड के साथ ऑफ आता है प्रीपोजिशन और ईगर के साथ फॉर आता है, दिस यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है। उसने मुझे जाने से रोक दिया। अब आप देखिए कुछ भी चीज़ ईगर है, ईगर फॉर, ठीक है। आई एम एक्साइटेड फॉर, एक्साइटेड भी लगा सकते हैं, एगॉग भी लगा सकते हैं, ठीक है। ये सब व्याकुल उत्सुक का इंग्लिश होता है, ठीक है। मैं पढ़ने के लिए उत्सुक हूँ, आई एम एगॉग फॉर स्टडिंग, ठीक है, रीडिंग, जो भी आपको लगाना है, ठीक है। उसने मुझे जाने से रोक दिया, इसको देखिएगा ये बहुत कंसेप्चुअल है। उसने मुझे जाने से रोक दिया, तो उसने कैसे रोक दिया मुझे, जाने से। उसने मुझे जाने से रोक दिया, तो उसने ही, ठीक है, ही स्टॉप्ड, रोका, रोका या रोक दिया एक ही इंग्लिश बनेगा, ही स्टॉप्ड। जाने से, जाने से, स्टॉप्ड मी, किसे, मुझे रोका ना, गोइंग, ही स्टॉप्ड मी गोइंग, ठीक है। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन का आता है कि फ्रॉम गोइंग लिखे कि ना लिखें, तो फ्रॉम गोइंग लिखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ही स्टॉप्ड मी गोइंग अपने आप में करेक्ट है। आप चाहे तो फ्रॉम गोइंग लिख सकते हैं, ग्रामेटिकली एक पूरा करेक्ट है, ठीक है। उसने मुझे जाने से रोक दिया, ही स्टॉप्ड मी गोइंग, ठीक है। धूम्रपान करने से उसने मुझे चेतावनी दी, ठीक है। ही वार्नड मी स्मोकिंग, ठीक है। ही वार्नड मी स्मोकिंग, ठीक है। रोकना का प्रिवेंट भी लिख सकते हैं, प्रिवेंटेड, ही प्रिवेंटेड मी गोइंग, ठीक है। ही वार्नड मी, उसने मुझे चेतावनी दी स्मोकिंग, तो यहाँ फ्रॉम स्मोकिंग करने की कोई भी जरूरत नहीं, ठीक है। कोई धूम्रपान करने से उसने मुझे चेतावनी दी, ठीक है, बन गया। मैं अपनी हंसी रोक नहीं पाया, आई, ठीक है। पाया लिखिए या सका लिखिए, बात बराबर है। तो पाया का इंग्लिश यहाँ फाइंड बनाएंगे क्या, बिल्कुल नहीं बनाएंगे, ठीक है। क्या बनाएंगे, कुड, आई कुडेंट स्टॉप, मैं रोक नहीं पाया का इंग्लिश हो गया, रोक नहीं पाया, आई कुडेंट स्टॉप अपनी हंसी, अपनी हंसी। तो अपने के लिए माई लाफिंग लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आई कुडेंट स्टॉप लाफिंग, आई कुडेंट स्टॉप लाफिंग, ठीक है। अब देखिए कहना गया, मैं, कौन नहीं रोक पाया, मैं, ठीक है। पाया या सका के लिए हम लोग कुडेंट बना दिए, नहीं पाया नेगेटिव है ना, तो कुडेंट बनाएंगे। कुड नॉट को मिला के हमने क्या बना दिया, कुड नॉट, ठीक है। अब उसके बाद सका, ठीक है। पाया सका के लिए कुड नॉट स्टॉप, आई कुडेंट स्टॉप लाफिंग, ठीक है। और इस तरह हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब अपने के लिए आप माई लगाने की बिल्कुल यहाँ जरूरत नहीं। तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि क्या लग रहा है क्या नहीं लग रहा, ठीक है। फॉन्ड ऑफ मीन्स क्या होता है, शौकीन, ठीक है। तो शौकीन का आप प्रैक्टिस करेंगे। ईगर फॉर मीन्स क्या होता है, उत्सुक है, व्याकुल है, ठीक है। सो और चेतावनी दिया, ठीक है। ही स्टॉप्ड मी, देखिए धूम्रपान करने से रोक दिए, धूम्रपान करने से उसने मुझे चेतावनी दी, तो उसने मुझे चेतावनी दी बन गया। क्या करने से, धूम्रपान करने से, धूम्रपान करने से। हिंदी के 3 वर्ड, धूम्रपान करने से, लेकिन इंग्लिश का एक ही वर्ड। सो इंग्लिश ईजी है, इसी से आप देख लो कितना, ठीक है। इसमें अगर आपको कुछ पूछना है, कुछ कमेंट करना है, तो आप कमेंट कीजिए और मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप ज़रूर बताएं मुझे, ठीक है। तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए तब तक, और मेरा हर एक वीडियो देखते रहिए। चलिए हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द टाइम, बाय बाय, टेक केयर, सब्सक्राइब इट।